नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेंडेड क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों बात करने जा रहे हैं राजस्थान जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 6 की, जिसमें अपन फिर से 30-40% देखेंगे और आपको आपके स्तर का पता चल जाएगा कि मेरे को कितना पढ़ना अभी और बाकी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला प्रश्न आज का जो है वो है, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी। तो आपको पता है 15 अक्टूबर 1857 को जब राजस्थान में 1857 की क्रांति चल रही थी, तो कोटा के जो विद्रोही नेता थे जयदयाल और मेहरा खां, उनकी नेतृत्व में बहुत सारी सेना थी, एक राजकीय सेना जिसने विद्रोह किया था। और उस दौरान काफ़ी सारे लोगों की मौत भी हुई थी, जिसमें से 2 अफसरों की भी मौत हुई थी। उनको आपको इनमें से चूज करना है। एक है मेजर मॉरिसन, एक है सैडलर, एक है बर्टन और एक है सोवर्स। तो सोवर्स और मॉरिसन की मौत नहीं हुई थी। अपने ध्यान रखना, ये एक तो डॉक्टर सैडलर और एक था मेजर बर्टन। अब बर्टन के बारे में सब जानते हैं भाई, कोटा का बर्टन मर गया था, ठीक है। लेकिन ये दोनों ध्यान रखना, बी और सी इसका राइट आंसर है। सैडलर और बर्टन, इन दोनों की हत्या हुई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बी और सी। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजुलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया था? यानी कि बिजुलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में किस समाचार पत्र द्वारा विजय सिंह पथिक ने फैलाया था? तो वो था प्रताप समाचार पत्र, जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी के नेतृत्व में कानपुर से प्रकाशित होता था, ठीक है। उसके बाद में ये छपता था, है ना। अगला नेक्स्ट है, श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो रामानुज जो है वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। कौन? रामानुज। अगला नेक्स्ट है, इनमें से कौन सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे? तो अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे ख्वाजा अब्दुस समद। कौन? ख्वाजा अब्दुस समद। अगला देखिए, नेक्स्ट है, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर ले? तो आपको पता है अकबर ने जो है वो 4 जो है शिष्टमंडल का नेतृत्व करने वाले लोगों को भेजा था, ताकि वो जाकर शांतिपूर्वक महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार करवाए। तो उसकी आपको ट्रिक बता रखी है, जमा बांटो। क्या है भाई? जमा बांटो। तो आपको ऐसे कैसे याद रखना, जैसे जलाल खां सबसे पहले भेजा गया, बाद में मान सिंह, बाद में भगवान दास और बाद में टोडरमल, ठीक है। तो जमा बांटो आपको याद होना चाहिए, और एंड में टो आ रहा है तो मतलब टोडरमल को सबसे अंत में भेजा था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? यानी कि राजस्थान के ऐसे कौन से महीने हैं जिनमें दिन और रात का जो तापांतर है, ताप का अंतर, वो एकदम कम पाया जाता है, मतलब दिन और रात का ताप लगभग समान रहता है? तो आप बोलोगे सर गर्मियों में तो दिन का ताप अधिक होता है, सर्दियों में भी दिन का ताप अधिक होता है, और रात में दोनों में ताप कम होता है। सर्दियों में भी रात का ताप कम होगा, गर्मियों में भी रात का ताप कम होगा। लेकिन वर्षा ऋतु जो ऐसी ऋतु है जिसमें दिन का तापमान भी लगभग ठंडा रहता है और रात का भी लगभग ठंडा रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई अगस्त। कौन सा होगा? जुलाई अगस्त, क्योंकि ये अपने बरसात के महीने लगभग, जिनमें ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, रात और सुबह दोनों का माहौल समान बना रहता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात अंकित किया गया? तो न्यूनतम बाल लिंगानुपात करौली जिले में अंकित किया गया। अगला देखिए, नेक्स्ट है, गलत युग्म को चुनिए। चूना पत्थर कनोई सही है, मैग्नेसाइट सेंड्रा सही है, और पन्ना का काला गुमान ये भी सही है, ठीक है। लेकिन बेंटोनाइट का राजगढ़ गलत है। बेंटोनाइट का राजगढ़ क्या है भाई? गलत है, क्योंकि बेंटोनाइट जो है वो बाड़मेर जिले में ज़्यादा पाया जाता है। कौन से जिले में? बाड़मेर, ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, चूना पत्थर कनोई सही है, मैग्नेसाइट सेंड्रा सही है, और पन्ना का काला गुमान सही है। ये दोनों ध्यान रखना, कहीं पे कम ही जगह मिलेंगे किताबों वगैरह में भी, ठीक है। तो चूना पत्थर कहाँ मिलेगा? कनोई में, और मैग्नेसाइट कहाँ मिलेगा? सेंड्रा में। और ये पन्ना तो अभी आया था, शायद किसी पेपर में था, सीटी में था, पटवार में था, या फिर वीडियो में था, ठीक है। ये कि काला गुमान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काला गुमान जो है वो पन्ना के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए 2 वक्तव्य पढ़िए और अभिकथन का दूसरा कारण दीजिए, सही चयन कीजिए। ओहो, बहुत बड़ा प्रश्न है, 1 मिनट रुकिए, चलो अब देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अभिकथन फर्स्ट है कि भक्ति संतों ने आम जनता के मध्य अपने शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए मुख्यतः क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया। सही बात है, जो भी अपने यहाँ पर लोक संत भक्ति संत हुए थे, उन्होंने जनता के मध्य अपने जो विचार व्यक्त करने के लिए आम भाषाओं का प्रयोग ही किया था, यानी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग ही किया था। तो ये पॉइंट तो सही है। अगला, दिल्ली सुल्तानों तथा मुगल शासकों ने फारसी को अपने कार्यलीन भाषा बनाया। तो ये भी सही है। अपने यहाँ पर जो दिल्ली सुल्तान थे और मुगल शासक आए थे, वो सारे के सारे अपनी कार्यालयी भाषा जो थी वो किसको मानते थे? फारसी को मानते थे। तो ये दोनों पॉइंट सही है। लेकिन अब देखिए, प्रश्न मतलब इसके जो ऑप्शन है
ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब आप देखिए कथन तो दोनों ही सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से संबंधित ही नहीं है, ना ये एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट होगा कि ए तथा आर दोनों कथन सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। क्लियर है भाई। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट 1857 की क्रांति की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट का एजेंट कौन था, या ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो आपको पता है कि राजस्थान में जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो विभिन्न रियासतों में रेजिडेंट हुआ करते थे, यानी एजेंट भेजे गए थे। तो उसमें से आपको पूछा उदयपुर में कौन था। तो उदयपुर में आपको याद रखना झीलों की नगरी उदयपुर है, झीलें बहुत है, तो झीलों को अपन सावर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सवर है ना, जैसे झरना टाइप होता है सवर। तो अपने को याद रखना कैप्टन सवर कहाँ है? झीलों की नगरी उदयपुर में, ठीक है। और मेजर बर्टन कहाँ था? तो ये आपको पता ही कहाँ पर, कोटा में था। कहाँ पर था? कोटा में। और कर्नल ईडन कहाँ था? तो ये भी जयपुर में था। कहाँ पर था? विलियम ईडन जयपुर में था, ये ध्यान रखना। अगली बात करेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो विजय सिंह पथिक का नाम एक तो आपके प्रताप समाचार पत्र से जुड़ा, आपको पता था। अभी प्रताप समाचार पत्र कहाँ से निकलता था? तो कानपुर यूपी से। अब आप देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो राजस्थान केसरी। कौन सा? राजस्थान केसरी समाचार पत्र। अगला देखिए नेक्स्ट है वे 3 आधार जिस पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जा सकती है। तो 3 ऐसी कौन सी कंडीशन है या आधार है जिसके आधार पर आपातकाल की घोषणा की जाती है? पहला सशस्त्र विद्रोह, दूसरा युद्ध, तीसरा बाह्य आक्रमण। इन 3 कंडीशन में एक तो युद्ध होने पर, एक सशस्त्र कोई विद्रोह हो जाए तो, और तीसरा बाह्य आक्रमण, बाहर से कोई आक्रमण हो जाए तो। बाकी आंतरिक अशांति इसका कोई कारण नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए नेक्स्ट है संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद जो है केंद्र की, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। यह हालांकि राजस्थान जीके का नहीं है, फिर भी आ गए थे, ये प्राध्यापक में आ रखे है ना, हेडमास्टर वगैरह किसी एग्जाम में, तो वो साथ में आ गए तो साथ में करवा दिए। अगला है संसद में, कहाँ पर? संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो वो है 35 सदस्य। कितने सदस्य? 35 सदस्य राजस्थान से है। अगला न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष हुआ? 1999 में। कब? 1999 में। अगला नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम है? तो आपको पता है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर। अब इनमें सबसे कम सीमा किसकी है? तो है बीकानेर की। किसकी? बीकानेर की। 168 किलोमीटर है शायद, है ना। और सबसे अधिक किसकी है? तो जैसलमेर की 464 किलोमीटर। कितनी? 464 किलोमीटर। तो ये जरूर ध्यान रखें भाई, सबसे कम बीकानेर, सबसे ज़्यादा जैसलमेर। अगला नेक्स्ट है कोपेन के अनुसार, किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? तो आपको पता होगा राजस्थान, नाम सुना आपने भाई? वेरी गुड, सुना होगा, है ना। ये लगभग इस प्रकार का राजस्थान है। पूरा तो कंप्लीट तो सही नहीं बना पाऊंगा, फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। मान लो इस प्रकार से, थोड़ा वापस बना देता हूँ, 1 मिनट दो। ये लगभग मान लो इस प्रकार से राजस्थान है। तो यहाँ पर जो है ये इतना क्षेत्र, इस क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा बना दिया। 1 मिनट को कलर चेंज करके बनाता है। ये जो है ना, ये वाला क्षेत्र, ये इस क्षेत्र में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यानी दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। और बूंदी जो है वो यहाँ पर पड़ता है, लगभग यहाँ पर, ठीक है। ये मान लो बूंदी है, तो बूंदी इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें आएंगे कौन कौन? देखो डूंगरपुर यहाँ पर है, आ जाएगा। बांसवाड़ा आ जाएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा आ गया। उसके बाद में यहाँ पर ये कोटा, झालावाड़, बारा, ये पूरा क्षेत्र आ जाएगा। लेकिन बूंदी नहीं आएगा। तो झालावाड़ आएगा, कोटा आएगा, बारा आएगा, डूंगरपुर आएगा, बांसवाड़ा आएगा, लेकिन बूंदी नहीं आएगा। तो ये इसका राइट आंसर है बूंदी, ठीक है। यहाँ पर AW नहीं है। अगला नेक्स्ट है राजस्थान में कौन से जिलों में, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया गया 2011 की जनगणना के अनुसार? 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम। तो वो आपको पता ही कौन कौन से हो सकते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिले, ये ध्यान रखना। चौथा इसका राइट आंसर जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? ये नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर पेपर में नहीं दिखता है। बाकी सब अपन मावठ देखते ही गेहूँ ठोक देते हैं, वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो नहीं, पूरा प्रश्न ढंग से पढ़ना भाई। उसके बाद में तो मावठ है क्या? तो मावठ एक प्रकार की शीतकाल में होने वाली वर्षा है। शीतकाल में होने वाली वर्षा है क्या? मावठ। तो जिसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो कैस्पियन सागर वगैरह वहाँ से उत्पत्ति होती है। और ये जो है एक प्रकार का पश्चिमी विक्षोभ है। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। और अपने राजस्थान में ये उत्तरी जिलों में वर्षा करती है।
कौन से जिलों में? उत्तरी जिलों में। अब प्रश्न पूछा जाता है इससे लाभान्वित कौन होते हैं, यानी कि कौन सी फसलों को इससे लाभ मिलता है, तो इससे ओनली फॉर रबी की फसलों को लाभ मिलता है। किसकी? रबी की फसलों को, क्योंकि आपको पता है ये शीतकाल में होने वाली वर्षा है और सर्दियों में अपने यहाँ पर अक्टूबर नवंबर में कौन सी फसल बोई जाती है, तो सर रबी की फसल। इसीलिए इसका लाभ किसको मिलता है? ओनली फॉर रबी की फसलों को। तो आप देख लो रबी की कौन कौन सी है? गेहूं, चना, जौ, सरसों, मटर। देखो गेहूं, चना, जौ, सरसों, तो ये तो हो गई रबी की। तो कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कपास जो है खरीफ की फसल है और ये इससे लाभान्वित नहीं होती है। किससे? मावट से। अगला देखिए नेक्स्ट, हाँ एक और, मावट को जो है राजस्थान में गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गोल्डन ड्रॉप्स या सुनर है, सुनहरी बूंदे के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। चलो सिंपल प्रश्न है, बहुत बढ़िया। लोहागढ़ किला भरतपुर आप सभी को पता है, एकीकरण के पहले चरण की जो अपने बोले उद्घाटन कहाँ पर हुआ, तो भरतपुर के लोहागढ़ किले में हुआ था। अगला जूनागढ़ किला आप सभी को पता है बीकानेर में, कहाँ पर है? बीकानेर। तो दो तो सीधी हो गए, लोहागढ़ भरतपुर, जूनागढ़ बीकानेर। अब पूछा सोनी जी की नशिया कहाँ है, तो ये अजमेर जिले में। कौन से जिले में? अजमेर। और चंद्रमहल जयपुर, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। लोहागढ़ भरतपुर, जूनागढ़ बीकानेर, चंद्रमहल जयपुर और सोनी जी की नसिया अजमेर। अगला देखिए, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान हत्या कर दी गई थी। तो आप देखिए, अब आपको पता चल गया होगा कि प्रश्न रिपीट होते या नहीं होते हैं। ये अभी जो पहला प्रश्न पढ़ा था वो प्रश्न इसमें सेम टू सेम छपा है, तो प्रश्न तो रिपीट होते ही हैं। अगर आपके पहले वाले प्रश्न ढंग से पढ़ रखे हैं तो आप आने वाले पेपर को अच्छे से दे पाओगे, क्योंकि और एक आपको इससे ये पता चलेगा कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए किसकी हत्या हुई थी 1857 की क्रांति में? कोटा का बटन यानी मेजर बर्टन की हुई थी। किसकी हुई थी? मेजर बर्टन की। अगला देखिए नेक्स्ट है, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। यानी भरतपुर का ऐसा कौन सा नेता था जिसने शेखावाटी के जो किसान थे उनको कृषक आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया था? तो वो था देशराज जाट। क्या नाम था? देशराज जाट, जो कि भरतपुर का था। ठीक है, और ये भरतपुर के राजा बृजेंद्र सिंह का भाई था, आपको पता हो तो। और आपको ये भी पता है कि एकीकरण का जो पहला चरण था 18 मार्च को उसके उद्घाटन हुआ था, और ये होना कब था? 17 मार्च को। और वो उद्घाटन 17 को क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसमें देशराज जाट ने आपत्तियां उत्पन्न कर दी थी। तो ये भी ध्यान रखना, वहाँ पर भी इनका नाम आता है, और इन्होंने ही शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया था। अगला देखिए नेक्स्ट है, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेनानायक कौन था? तो मुगल सेनानायक हस्ताक्षर करने वाला वो था जय सिंह प्रथम। कौन था? जय सिंह प्रथम। ये मुगल सेनानायक के रूप में गए थे वहां पर, और पुरंदर की संधि पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। जय सिंह प्रथम 1665, पुरंदर की संधि शिवाजी। ठीक है, नेक्स्ट है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक है वो है वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक ने राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे? तो किसके कहने पर आए थे? तो वो आपको पता होना चाहिए, रास बिहारी बोस के कहने पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है कि किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे। बहुत बढ़िया प्रश्न, रास बिहारी बोस के कहने पर आए थे, और किसके पास आए थे? तो खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास। क्लियर है? अगला देखिए, कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में होती है। कहाँ पर होती है? बम्बई में। 1875 बम्बई आर्य समाज की स्थापना। अगला देखिए, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के उद्देश्यों को चिन्हित कीजिए। पहला है जल स्वावलंबी गांवों का विकास करना, दूसरा भूजल स्तर को बढ़ाना, तीसरा फसल पद्धति में बदलाव करना। तो तीनों के तीनों ही सही है। ठीक है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का क्या मतलब उद्देश्य है? तो पहला है जल स्वावलंबी गांवों का विकास करना, दूसरा है भूजल स्तर को बढ़ाना, और तीसरा क्या है? फसल पद्धति में बदलाव लाना। तो ये चौथा इसका राइट है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि PMEYG, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है उसमें 31 मार्च 2019 तक कितने मकानों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया था? तो वो था 1 करोड़ मकानों का लक्ष्य 2019 तक था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इसमें पुराने आंकड़े होंगे। अगला, राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय, ये रहा राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जयपुर जिले में। अगला देखिए, कुसुम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुसुम योजना क्या है? पहला है योजना की घोषणा 2018 के संघीय बजट यानी केंद्रीय बजट में की गई थी। सही बात है। अगला, योजना के अंतर्गत किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा
संयंत्र लगा सकते हैं। अपनी ये कुसुम योजना है क्या, तो ये एक प्रकार की योजना है जिसमें सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाते हैं और किसानों द्वारा बंजर भूमि पर क्या लगाए जाते हैं, सौर ऊर्जा संयंत्र, क्योंकि वहाँ पर फसल तो होती नहीं है, तो सौर ऊर्जा की उत्पत्ति वहाँ पर की जा सकती है और सरकार किसानों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त सौर ऊर्जा को खरीदेगी। ये पूरी है कुसुम योजना। तो कुसुम योजना क्या कहती है, इसकी घोषणा 2018 के संघीय बजट में की गई थी और इसके तहत कहा गया कि किसानों आप एक काम करो, बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा दो और आपके द्वारा जो उत्पादित सौर ऊर्जा होगी उसे हम खरीदेंगे। ठीक है, तो सरकार द्वारा इसे खरीदा जाता है। तो तीनों के तीनों पॉइंट क्या है भाई, सही है, यानी ABC इज करेक्ट। अगला देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति यानी ST की प्रतिशत क्या है, तो ST का प्रतिशत है 13.5%। कितना है, 13.5%। अगला देखिए, निम्नांकित में से राज्यों का संबंध 371, नहीं पढ़ना है, गोली मारो, अपने राजस्थान से नहीं है। अगला है रामगढ़ 12 में आपको पता ही है, तो रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में स्थित है, तो रामगढ़ 12 मतलब हाड़ौती का प्रदेश है ना, तो हाड़ौती के पठार में स्थित है रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ। अगला नेक्स्ट है, राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है, तो वो है संवहनीय क्रिया। ये जो आंधियाँ होती है वो किसके कारण बनती है, तो संवहनीय क्रियाओं के कारण बनती है, ये ध्यान रखना। अगला देखिए, नेक्स्ट है 2001 से 2011 के मध्य निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की दशकीय जनसंख्या वृद्धि अधिकतम आंकी गई है, यानी ऐसा कौन सा जिला है जिसमें अनुसूचित जनजाति यानी ST सर्वाधिक बढ़ रही है। ठीक है, तो वो है नागौर जिला। कौन सा जिला, नागौर, जो ना करे गौर वो है नागौर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से धार्मिक महत्व के स्थान को विकास के लिए प्रसाद योजना में सम्मिलित किया गया, तो धार्मिक महत्वों के जो स्थान है उनके विकास के लिए एक योजना चलती है जिसका नाम है प्रसाद योजना। उसमें राजस्थान का अजमेर को सम्मिलित किया गया क्योंकि यहाँ पर पुष्कर वगैरह बहुत बड़ा तीर्थ वगैरह स्थल वगैरह है ना। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है ये 55वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूटों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर खनिज है, आपको पता है पायराइट कहाँ पर है, ये तो छपने वाला प्रश्न कितनी बार आया, पार नहीं है इसका, तो पार मतलब पायराइट, सलादीपुरा सीकर। पायराइट कहाँ मिलता है, सलादीपुरा सीकर, तो पहले का पहला सही है। टंगस्टन आपको पता है डेगाना नागौर, तो ये भी दोनों ही सही है, टंगस्टन डेगाना नागौर, पायराइट सलादीपुरा सीकर। तांबा आपको पता है खेतड़ी झुंझुनू में क्या है, खेतड़ी सिंगाना, खेतड़ी झुन्नू, आप बोलो जो भी, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। लाइम स्टोन या चूने पत्थर के लिए बिलाड़ा जोधपुर प्रसिद्ध है। क्या है, बिलाड़ा जोधपुर। तो एक बात देखो, पायराइट सलादीपुरा सीकर, टंगस्टन डेगाना नागौर, तांबा पूछे तो खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू और लाइम स्टोन पूछे तो बिलाड़ा जोधपुर। क्लियर है। अगला देखिए, अच्छा प्रश्न ही कंप्लीट हो गए। हाँ, तो अभी देखो आपके लिए 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर कितने हैं, राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर कितने हैं, और दूसरा प्रश्न कहाँ कहाँ पर है, तो ये दोनों क्लियर जरूर करें, ब्रह्मा जी के कितने मंदिर और कहाँ पर स्थित है, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।